सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप सभी बच्चे कैसे हैं? कल मैं आपको पार्ट 9 का प्रश्न जो आपसे पूछे थे, कल मैं 8 का पूछे थे, आज 9 का पूछने वाला हूँ। ठीक है, तो 9 का पार्ट जो है रेल यात्रा, जिसके लेखक कौन है? शरद जोशी जी हैं। देखिए, भारतीय रेल के बारे में इस पार्ट में वर्णन किया गया है कि कैसे लोग दिक्कत का सामना करके एक दूसरे का जगह का सफ़र करते हैं और उसमें भारतीय लोगों की क्या राय रहती है सफ़र में, ये सब बारे में इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, तो आप लोग इस पार्ट को पढ़िएगा। चलिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछते हैं, आप हमें बताइए। ठीक है, पहला प्रश्न है, रेल यात्रा पाठ के रचयिता कौन है, माने इनके लेखक कौन है? तो शरद जोशी जी। ठीक है, अब शरद जोशी का जन्म कब हुआ था? तो 21 मई 1931 ईस्वी को हुआ था। और कहाँ हुआ था जन्म जी? उज्जैन में। ठीक है, शरद जोशी का बचपन कितने शहरों में बीता? तो कई शहरों में बीता। ठीक है, बहुत से शहर में इनका जन्म बीता। एक दूसरे जगह उनके माता पिता जाते थे और ये भी साथ साथ जाते थे। शरद जी की भाषा अत्यंत कैसी थी? तो सहज और सरल और सहज थी। ठीक है, भारतीय रेल हमें किस दर्शन को समझाती है? तो मृत्यु की दर्शन को समझाती है। ठीक है, रेल यात्रा करते हुए हम अक्सर कहाँ डूब जाते हैं? तो विचारों में डूब जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शरद जी की दृष्टि से असली यात्री कौन है? तो बिना टिकट वाला जो व्यक्ति होता है वही असली यात्री है, क्योंकि टिकट का पैसा देने के बाद भी इतना ना दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लोग एक दूसरे के शरीर पर चढ़े रहते हैं। आप लोग तो सफ़र की होंगी तो जानती होंगी। भारतीय रेलों का क्या नाम है? तो एक जगह से दूसरे जगह जाना। ठीक है, रेल स्टेशन पर रेलगाड़ी किसके नज़दीक रुकी होती है? तो सिग्नल के मतलब नज़दीक, सिग्नल जो होता है उसके नज़दीक रुकी रहती है। ठीक है, रेल यात्रा पाठ में लेखक ने रेल की किस पर व्याख्या की है? तो सिग्नल पर व्याख्या की है। ठीक है, रेलगाड़ी चलाने में ड्राइवर और किसकी ज़रूरत होती है? तो गार्ड की ज़रूरत होती है, क्योंकि गार्ड जो होता है वो पीछे होता है और रेल जो ड्राइवर होते हैं वो आगे होते हैं, पीछे सिग्नल देते हैं, गाड़ी आगे चलती है। ठीक है, ससुराल बड़ा आराम है तो छोटा आराम क्या है? तो आरक्षण है। रेल यात्रा में भीड़ की स्थिति में रेल यात्री किससे लटकते हैं? तो पायदान से लटकते हैं। ठीक है, रेल यात्रा पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो व्यंग्य है। हिंदी साहित्य में शरद जोशी किस रूप में सम्मिलित है? तो व्यंग्यकार के रूप में सम्मिलित है। ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे, यह कथन कब कहते हैं? तो यात्रा के दौरान। ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे, उस समय जब यात्रा करते हैं तो उनकी बहुत सा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो शरद जोशी कहते हैं कि ईश्वर आपकी यात्रा को सफल करे। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय समाज और राजनीति के चाल चरित्र उल्लेख किस पाठ में है? तो रेल यात्रा पाठ में है। चलिए एक और लास्ट अंतिम प्रश्न है, रेल की प्रगति देखने के लिए आपको कहाँ घुसना चाहिए? तो रेल के डिब्बे में घुसना चाहिए। ठीक है, रेल यात्रा में भीड़ की स्थिति में रेल यात्री किससे लटकते हैं? तो पायदान से लटकते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है, आप हमें बताइएगा कि लेखक शरद जोशी में रेल टिकट का क्या कहा जाता है? लेखक शरद जोशी ने रेल टिकट को क्या कहा है? तो दे धरे को दंड। ठीक है, तो आज मैं पार्ट 9 का प्रश्न पूछा, अगले दिन आपका पार्ट 10 का पूछेंगे। आप लोग पार्ट 10 जो है निबंध, ठीक है, निबंध पाठ को आप लोग पढ़ लीजिएगा, अगले दिन निबंध पाठ से पूछेंगे।